देश भर के कई राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी ने यूपी के 40 जिलों में चेतावनी जारी की है। बिजली गिरने, तेज हवा, ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी है। 50 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की भी आशंका जाहिर की गई है। बिहार की बात करें, बिहार के कई जिलों में भी आंधी बारिश की संभावना जाहिर की है। इससे पहले भी बिहार में जिस तरह से अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला, उसके बाद कई जगहों पर घटना भी घटी और कई ऐसी जगह रही जहां पर ओलावृष्टि की तस्वीरें भी सामने आई। यूपी की बात करें तो यहां पर भी अभी जिस तरह से मौसम का मिजाज बना हुआ है, अभी पहले आप स्क्रीन पर देखिए, आपको जल्दी से बता रहे हैं कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे पहले पंजाब आता है। इसके अलावा बिहार की बात करें, असम की बात करें, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये तमाम वो राज्य हैं देश के जहां पर बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस तरह से अभी मौसम का मिजाज यहां पर बना हुआ है, आइए अलग अलग जगहों से जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी नीलेश हमारे से जुड़ रहे हैं। नीलेश का सीधा रुख कर लेते हैं। नीलेश, अभी मौसम का मिजाज वहां पर किस तरह का बना हुआ है और आने वाले दिनों को लेकर क्या अपडेट फिलहाल मौसम के मिजाज को लेकर? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां मौसम विभाग के अनुसार ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ की बात करें तो 2 दिन पहले ही तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई थी, जिसके कारण जगह जगह जल भराव हो गया था। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो उस दौरान कई जगहों पर बिजली गिरी, जिसके कारण 22 लोगों की जान चली गई थी और 15 मवेशी थे जो बिजली की चपेट में आने से जिनकी मौतें हुई थी। वहीं 3 मकान बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुए थे। कहीं ना कहीं 22 तारीख की हुई घटना को अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में मौसम विभाग ने फिर से एक बार चेतावनी जारी की है कि जिस तरीके से लगातार मौसम परिवर्तित हो रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे में लोग जब इस तरीके का मौसम हो तो अपने घरों में रहें, बेवजह घरों के बाहर ना निकलें। और साथ ही साथ जब इस तरीके का मौसम हो तो पशुओं को भी खुले मैदान में ना छोड़ें, उनको भी बंद कमरे, बंद जगह पर रखें, तो ऐसे में पशुओं को भी बचाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था कि जहां जहां पर मौसम की वजह से जो किसानों की जो बर्बादी हुई है, किसानों की जो फसलें खराब हुई हैं, उनका आकलन किया जाए। हालांकि वो आज जो है आंकड़ा पूरे उत्तर प्रदेश का एकत्रित किया गया है। जो अधिकारी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई थी, उन अधिकारियों की अगर हम माने रिपोर्ट को देखें तो उत्तर प्रदेश में मौसम की मार की वजह से किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि 22 मौतें होने की जो है संभावना पूरे उत्तर प्रदेश से निकल कर आई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग जब अगले 3 दिनों तक फिर चेतावनी जारी कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। वापस अभी लौट रही हूँ और भी अपडेट्स आपसे लेंगे अलग अलग जिलों को लेकर भी उत्तर प्रदेश के, लेकिन इस वक्त सर्वेश भी पटना से हमारे से जुड़ गए। सर्वेश का रुख कर लेते हैं सीधा। सर्वेश, अभी भी हमने देखा था बिहार में कई जिलों में किस तरह से आंधी तूफान की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था किसानों का। कई जगहों से जनहानि की खबर भी निकलकर सामने आई थी, ओलावृष्टि की खबर सामने आई। अभी किस तरह का मौसम का मिजाज वहां पर और आने वाले दिनों को लेकर किस तरह की संभावना मौसम विभाग के अधिकारी जाहिर कर रहे हैं? देखिए, बारिश के बाद जैसा मौसम होता है वैसा मौसम तो कल था, लेकिन आज धूप खिली हुई है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है कि अगले 48 घंटे काफ़ी दुरूह होने वाले हैं। सीधे तौर पे देखा जाए तो ये अलर्ट जारी किया गया है कि ओलावृष्टि हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, आंधी आ सकती है, इसके अलावा बिजली गिरने की भी संभावना है। तो अभी 2 दिन पहले ही जब काफ़ी तेज़ बारिश पूरे बिहार में हुई थी तो उसमें तकरीबन 70 से 80 लोगों की मौत हो गई थी बिजली गिरने की वजह से। तो एक तरह से कहा जाए तो अलर्ट है और उस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसलिए लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और सीधे तौर पर कहा गया कि ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बारिश आने पर, और जब तेज़ हवाएँ चलनी शुरू हों, बारिश आए तो उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, अपना ख्याल रखें लोग। इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट पहले जारी किया गया था 2 दिन पहले और अभी जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है फिलहाल। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ एक बार फिर से लखनऊ। सर्वेश, आप चूंकि अभी यहाँ से देखिए जानकारी दे रहे थे, नीलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं जल्दी से। नीलेश, चूंकि अभी अगर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात की जाए तो वहां को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जाहिर किया गया है कि बारिश के हालात बन सकते हैं। प्रशासनिक स्तर पर अगर देखा जाए तो किस तरह की तैयारी वहां पर फिलहाल मौसम के इस मिजाज को लेकर आप देख पा रहे हैं? अधिकारियों से बातचीत भी आपकी हुई होगी जरूर इस बारे में।
देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद बदलते मौसम को लेते हुए चिंता जाहिर की है कि अगर उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से किया गया है तो जिलाधिकारी भी अपने जिलों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए खुद जो है धरातल पर उतरे। अगर किसानों की फसलें खेत में हैं तो जल्द से जल्द किसानों से अनुरोध करें कि उन फसलों को तैयार करके अपने घरों को ले जाएं। उसके अलावा मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगर मौसम बदलता है, तेज हवाएं चलती हैं तो उससे कैसे निपटा जाना है, उसकी तैयारियां भी करने के निर्देश दिए गए हैं। जो सड़क के किनारे जर्जर पेड़ हैं उनको तत्काल कटवा देने के निर्देश है कि अगर तेज हवाएं चलती हैं। बिल्कुल नीलेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं जल्दी से मौसम के मिजाज की, क्योंकि देश भर के अलग अलग इलाकों की अगर बात की जाए, अलग अलग राज्यों की हम बात करें, पंजाब, बिहार, यूपी, हरियाणा, तमाम ये वो राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है मौसम के मिजाज को देखते हुए। लेकिन करंट सिचुएशन किस तरह की है समझने की कोशिश कर रहे हैं। दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फिर से रुक कर लेते हैं। नीलेश, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें, उसके बाद सर्वेश के पास में लौटूंगी। देखिए, मौसम विभाग पिछले एक माह से ये अनुमान लगा रहा है। पिछले अगर हम बीती 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख से ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि अप्रैल का महीना शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बेमौसम बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी। अगर तेज हवाएं फिर से चलती हैं जिस तरीके से मौसम विभाग का अनुमान है तो बड़े पैमाने पर आम के किसानों का नुकसान होगा, क्योंकि इस समय जो आम की फसल है वो धीमे धीमे बड़ी हो रही है। तो ऐसे में तेज हवाएं चलेंगी तो जाहिर सी बात है कि आम टूटकर जमीन पर गिर जाएगा, किसानों का इससे नुकसान होगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर तेज हवाएं चलती हैं, बेमौसम बारिश होती है तो किसानों का कितना नुकसान हुआ है उसका अनुमान लगाकर तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित करें, ताकि किसानों का समय रहते ही उनकी जो है सहायता उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा सके। उसके अलावा जिस तरीके से 2 दिन पहले मौसम ने करवट ली, तेज हवाएं चली, बारिश हुई, उस दौरान देखा गया कि 22 लोगों की मौत हुई। तो ऐसे में मौतों का आंकड़ा ना बढ़े, मौतें ना हो उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने जो है चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि सड़क के किनारे जो जर्जर अवस्था में पेड़ लगे होते हैं जिनसे टूटकर गिरने से जो है घटनाएं बढ़ने की संभावना है, तो ऐसे में उन पेड़ों को चिन्हित किया जाए और तत्काल प्रभाव से उन पेड़ों को जो है छटा दिया जाए, ताकि जब हवाएं तेज चले, अगर उस रोड से कोई वाहन गुजर रहा है तो उस वाहन के पेड़ उसके ऊपर ना गिर पाए, ताकि वाहन चपेट में ना आए। तो उन तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया और साफ तौर पे धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। तमाम अधिकारी लगातार मुआयना भी कर रहे हैं। सड़क के किनारे जो जर्जर और बड़े पेड़ हैं उनकी छटाई कर दी गई है, ताकि अगर तेज हवाएं चलती हैं पेड़ टूटने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएं। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट पे रखा है। अस्पतालों में भी डॉक्टरों की टीम को ये निर्देशित किया गया है कि अगर बेमौसम बरसात होती है, मरीजों की संख्या अगर बढ़ जाती है। सर्वेश, जल्दी से बिहार के अलग अलग जिलों को लेकर जो मौसम विभाग की तरफ से अभी फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है, उसको देखते हुए वहां पर किस तरह की तैयारी है? देखिए, इंतजामात जो हैं वो तैयारी मुकम्मल है और प्रशासन को आदेश दिया गया है कि जहां भी मौसम बिगड़ने के अंदेशे हैं वहां पे किसानों को खास तौर पे उनके बीच में जागरूकता अभियान चलाकर उनको माइकिंग करके उनको अलर्ट किया जाए, क्योंकि 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उससे गेहूं की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। कटनी का समय है और गेहूं की फसल को जिस तरीके से नुकसान हुआ, अब आगे भी और नुकसान ना हो। और आम की फसल और लीची की फसल, ये 2 फसलें इस वक्त हैं जो जिसपे कि खतरा बना हुआ है, तो इनको देखते हुए एहतियाती कदम उठाने का आदेश दिए गए। खासतौर पर सीमांचल मिथिलांचल का जो इलाका है और नेपाल से जो सटा हुआ इलाका है, उन इलाकों में, झारखंड से सटे हुए इलाके और पश्चिम बंगाल से सटे हुए इलाकों में खासतौर पर अलर्ट जारी किया गया और सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि किसी तरह की कोई जान माल की क्षति न हो, इसके लिए माइकिंग की जाए, अलर्ट किया जाए। नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको अलर्ट किया जाए ताकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना न हो। तो इस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, चाहे हम बिहार की बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो दोनों ही राज्यों को लेकर फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से मैं नीलेश आप ही का रुख करना चाहूंगी। अभी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों का आप अपडेट यहां पर पहुंचा रहे हैं। लखनऊ की हम बात करेंगे।